जानते हैं रविकांत से, वो जिस पोलिंग बूथ पर है वहां पर मतदाताओं में कैसा उत्साह रविकांत? दंतेवाड़ा के जिस बूथ में है रोमाना, बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें यहां देखने को मिल रही हैं। एक तो लंबी लाइन है, महिलाएं और बुजुर्ग दोनों की लंबी लाइन है। सामने आप देखिए भारत स्काउट की बच्चियां खड़ी हैं। इसी तरीके से कुछ लड़के भी यहां पर हैं जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं भारत स्काउट के, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। और इस तरीके से एक बुजुर्ग महिला से हमने बात भी की और तमाम लोग आ रहे हैं। यहां पर कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हैं। यहां सामने आप देखिए 2 बच्चियां खड़ी हैं, दोनों फर्स्ट टाइम वोटर हैं। एक और बच्ची है, उससे भी हमने बात किया। सभी के अंदर बेहद उत्साह है। सारे लोग अपने दंतेवाड़ा को विकसित देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए एकदम उनकी अंदर एक भूख नजर आ रही है। वो हर आदमी कह रहा है कि यहाँ की जो समस्या है नक्सलवाद की, वो खत्म हो और विकास हो। लड़कियां कह रही हैं कि शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा में विकास हो। ये सारी बातें हैं, इस पर वोटिंग हो रही है यहाँ पे। रोमाना, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास रविकांत, और इस बीच जल्दी से रुक करते हैं। खास पैमानों का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है प्रदीप सर को आना चाहिए। सर, ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज सुबह मतदान वाले दिन लगातार निशाने पर भूपेश बघेल, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये तो माना जाएगा कि पूरा चुनाव जो है अब भूपेश बघेल के इर्द गिर्द ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी मुझे लगता है वो करने की कोशिश कर रही जो कांग्रेस ने कर्नाटक में किया था। ये जो अनुराग ठाकुर का भूपेश सुना हमने, आप याद कीजिए, पे सीएम जो है मुंबई के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी ने चलाया था। लेकिन ऐसे किसी अभियान को चलाने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है और लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत से उसमें तत्व शामिल होते हैं। तब वो कैंपेन बनती है, तब वो अभियान बनता है, तब उसका रिजल्ट पर या मतलब लोगों के मन पर असर पड़ता है और मतदान पर असर पड़ता है। मुझे नहीं लगता जो उनके बारे में छवि होगी भूपेश बघेल के, इस आरोप के बाद कोई उसमें बदलाव आया होगा, ऐसा नहीं लगता। अगर उनके भ्रष्टाचार को लेकर कोई उनके खिलाफ नेगेटिव लोगों की सोच है तो पहले से है। इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को चुनाव में हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। भ्रष्टाचार जो है चुनावों में बड़ा इशू बनता है। 1989 का इलेक्शंस आप देखें, वीपी सिंह, राजीव गांधी का, या फिर शीला दीक्षित का दिल्ली में इलेक्शन, या कर्नाटक का जैसे अभी जिक्र किया गया, या यूपीए सरकार का 2014 का इलेक्शन करप्शन। लेकिन वो एक लंबे कैंपेन के बाद बनता है कि आप उस सरकार पर ये चस्पा कर दें कि ये भ्रष्ट सरकार है। इस समय बीजेपी बहुत लास्ट लैप पर आकर जागी है कि वो बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे और 508 करोड़ का जो आरोप लगाया गया 2 दिन पहले, ये जनता तक पहुंचता है और क्या बघेल सरकार की इमेज एक भ्रष्ट सरकार की बन पाती है, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। बाकी जो आरोप हैं या जो लड़ाई चल रही है कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी की, वो कैसे बनती है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि ये चुनाव जीत सकती है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी ऐसा सोचना कि भ्रष्टाचार पर अब भारतीय जनता पार्टी बघेल सरकार को हटा सकती है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए सर कि ये पहला चरण है और 10 दिन के बाद दूसरे चरण की वोटिंग भी होने वाली है। तो ये जो समय बाकी है उसमें आपको लगता है कि मामला और तूल पकड़ सकता है या किसी को फायदा किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इस 10 दिन में? मैं अपने दोनों साथियों का जो विश्लेषण है उससे मैं सहमत हूँ जी। भ्रष्टाचार का मुद्दा महत्वपूर्ण होता है और उस मुद्दे पर चुनाव में जीत हार होती है, इसके प्रमाण हमारे पास हैं इतिहास में। लेकिन थोड़ा समय चाहिए मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार के मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ चिपकाने के लिए 1.5-2 महीने पहले से कम एक मुहिम चलाई जानी चाहिए थी। अगर तब भाजपा के पास ये मुद्दा था कि नहीं था मुझे नहीं पता, क्योंकि तब हम लोगों किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब अचानक ये मुद्दा आया है और भाजपा चाहती है कि अचानक ये केंद्र में आ जाए हर चीज के। अब आज जो हमारे संवाददाता गण मतदाताओं से बात कर रहे हैं, हाँ, किस मुद्दे पे आप वोट दे रहे हैं, आम मतदाता एक बार भी इस बात को नहीं कहा। का जिक्र नहीं अच्छा, अब हो सकता है 10 दिन बाद कुछ थोड़ा बहुत असर पड़े, लेकिन क्या वो असर इतना होगा कि चुनाव उससे पलट जाए, ये सोचने की बात है। तो चलिए, आज ये पहले दौर का दंगल, इंतजार किसका होगा मंगल? जनता अपना फैसला सुना रही है, ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत तय हो रही है। और अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो फिर अपना फर्ज निभाइए, वोट जरूर डालिए। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन,
जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।